हेलो एवरीवन। फिर से अब एक नई वीडियो के साथ हम शुरू कर रहे हैं आर्टिकल को। आर्टिकल की जो पुरानी वीडियोज़ हैं, जो पहले हमने वीडियो डाली हुई हैं, उसमें हमने पढ़ा है कि आर्टिकल का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं या फिर आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं और कौन-सी जगह पर कौन से आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। लेकिन आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि कहाँ-कहाँ पर हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, क्योंकि अगर किसी चीज़ के लिए रूल्स बने कि यहाँ पर इसका यूज़ होता है, तो उसी के कहीं न कहीं दूसरे रूल्स भी बन जाते हैं। ठीक है? तो ओमिशंस देखेंगे हम आज कि आर्टिकल का यूज़ हम कहाँ पर नहीं करते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे बात करते हैं कि जो हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं, जैसे ह्यूमन्स नेम होते हैं, डेज़ नेम होते हैं, मंथ्स नेम होते हैं, ठीक है? सिटीज़ नेम होते हैं, तो वहाँ पर हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है? जबकि जो हमारे मॉन्यूमेंट्स होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, हमारी जो एन्क्लेव्स होते हैं, कॉलोनीज़ होती हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं, तो वहाँ पर हम उसका यूज़ करते हैं, आर्टिकल का यूज़ करते हैं। लेकिन जो सिटीज़ का नाम है, जैसे मेरठ, तो द मेरठ का हम यूज़ नहीं करेंगे। ह्यूमन्स नेम है, जैसे शेक्सपियर, द शेक्सपियर नहीं करेंगे। जबकि हमने पिछले वाले उसमें पढ़ा था कि शेक्सपियर के सामने अगर हम आर्टिकल लगाएँगे, तो हम सेक ऑफ कंपैरिज़न के लिए हम उसमें लगा रहे हैं, ठीक है? या फिर एज़ अ कॉमन नाउन हम उसको उसकी क्वालिटीज़ को दिखा रहे हैं, तो उसमें हम वहाँ पर आर्टिकल का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम शेक्सपियर की बात करेंगे, पर्टिकुलर शेक्सपियर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। कोई भी ह्यूमन नेम है, राम, मोहन, सोहन, कोई भी है, तो वहाँ पर हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। सेकंड चीज़ होती है, जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, उनके सामने भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पर ये जो ऑनेस्टी है, ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हमने द का यूज़ नहीं किया। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं, उनसे पहले भी द का यूज़ होता है। जैसे द ऑनेस्टी ऑफ माय ब्रदर, इस तरीके से आपको सेंटेंस मिल जाएगा आगे, और दूसरी क्लोज उसमें जुड़ी हुई होगी। तो यहाँ पर क्या होगा? द ऑनेस्टी। तो यहाँ पर द ऑनेस्टी की क्या है? यहाँ जब जब हम किसी नाउन के पर्टिकुलर होके बात करते हैं, यहाँ पर किसकी ऑनेस्टी की बात चल रही है? ब्रदर की। यहाँ पर किसकी ऑनेस्टी है? जनरल सेंस में किसी की भी हो सकती है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बहुत बढ़िया चीज होती है, ठीक है? यहाँ पर एक जनरल सेंस में यूज होता है, लेकिन अगर हम उसको पर्टिकुलर कर दें, तब हम उसके सामने द लगाएंगे, ठीक है? तो इसी तरीके से किसी भी चीज को लेके हम द करप्शन ऑफ दैट वन, किसी चीज के लिए भी अगर हम पर्टिकुलर में यूज करेंगे, तभी हम उसके सामने आर्टिकल द का यूज करते हैं। अदरवाइज हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल द नहीं लगाते हैं। देन थर्ड नंबर पे बात करते हैं, जो हमारे मटेरियल नाउन होते हैं। मटेरियल नाउन में भी हम आर्टिकल द नहीं लगाते, यहां पर भी ओमिशन है, ठीक है? मटेरियल नाउन जैसे फूड हो गया आपका, ठीक है? राइस हो गए, सॉयल हो गया, वाटर हो गया, ठीक है? तो उसमें हम आर्टिकल नहीं लगाते। जैसे वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक? लेकिन सेम रूल अगर हम पर्टिकुलर कर दें इस वाटर को, तो फिर वहां पर हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। द वाटर ऑफ दिस बॉटल, यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? जो पानी इस बॉटल के अंदर, यहां पर बॉटल जनरल सेंस में हमने यूज किया वाटर का यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हम इस वाटर की बात कर रहे हैं जो बॉटल के अंदर है। इज वेरी डर्टी, हॉट, डर्टी, क्लीन, वार्म, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर कर दिया। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? केवल जो बॉटल के अंदर जो वाटर है उसकी बात कर रहे हैं, तो इस सेंस में हम यहाँ पर द का यूज करेंगे, ठीक है? तो ये चीज होती है, यानी कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। हम जो हमारे मटेरियल नाउन है उनसे पहले भी हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जो हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं, ह्यूमन्स नेम होते हैं, डेज नेम्स होते हैं, मंथ्स नेम होते हैं, इनके पहले भी हम आर्टिकल द नहीं लगाते। जब कलेक्टिव नाउन को हम जनरल सेंस में यूज करते हैं, तब हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। नॉर्मली तो द कमेटी, द कंपनी, इस तरीके से हम बोलते हैं, ठीक है? द टीम,
तो जब हम इनको जनरल सेंस में यूज करें तब हम वहां पर आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे लाइफ इज कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर जो ये लाइफ है ये कलेक्टिवली यूज हुआ है। कॉम्प्लेक्स लाइफ मतलब जनरल सेंस, सभी की लाइफ जो होती है वो कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। तो जनरल सेंस में इसका यूज हुआ है, तो यहाँ पर हम लाइफ से पहले दा का यूज नहीं करेंगे। तो जब हम कलेक्टिव नाउन को जनरल सेंस में यूज करते हैं तो वहां पर हम इसका यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है जैसे सोसाइटी डज नॉट अलाउ दिस। तो यहाँ पर ये जो सोसाइटी है, ये सोसाइटी मतलब समाज, कौन सा समाज, पीपल। यहाँ पर जनरल सेंस में यूज हुआ है द पर्सन ऑफ दिस सोसाइटी, ठीक है। तो उन्हीं से मिलकर तो क्या बनी है, हमारी सोसाइटी बनी हुई है। तो क्या डज नॉट अलाउ दिस, तो ये भी जनरल सेंस में यूज हुआ है, तो यहाँ पर भी हम द सोसाइटी नहीं करेंगे। जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं हमारे, जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि जो हमारे कुछ अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जैसे एडवाइस है, मिसचीफ है, फर्नीचर है, ठीक है, ज्वेलरी है, इनसे पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे ही गेव मी एन एडवाइस, ही गेव मी एन एडवाइस। अब इस सेंटेंस के अंदर मिस्टेक क्या है, क्योंकि एडवाइस जो है ये हमारा जो नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होता है। और अनकाउंटेबल नाउन को आप कैसे कहोगे कि एक एडवाइस दी है, ठीक है, तो कैसे एक है, दो है, तीन है, चार है, तो ये यहाँ पर गलत हुआ। तो ये या तो इसको बोलो ही गेव मी एडवाइस, और अगर ही गेव मी एडवाइस अगर हमें एक की ही सेंस देनी है, उसको सिंगुलर की ही सेंस देनी है, तो हम इसके साथ में पीस का यूज करेंगे, ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, तब हम इसका यूज करेंगे। इसी तरीके से मिसचीफ है, फर्नीचर है, ठीक है, तो उनके साथ भी हम इस तरीके से आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, या तो हम उनको डायरेक्ट लिखते हैं या फिर उनके साथ कुछ एडिशनल फ्रेज का हम यूज करते हैं, कोई एडिशनल वर्ड का हम यूज करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि हम इनमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। कहीं पर आप देखते होंगे आई गो टू द मार्केट, आई गो टू द टेम्पल, कहीं पे देखते हो आई गो टू टेम्पल, आई गो ही गो टू द ही गोज टू द स्कूल, और गो टू द स्कूल, ठीक है, कहीं पे द स्कूल, कहीं पे स्कूल, कहीं पे द हॉस्पिटल, कहीं पे ओनली हॉस्पिटल, कहीं पे मार्केट, कहीं पे द मार्केट। तो मतलब कहीं पर तो जो हमारे वर्ड्स होते हैं कौन कौन से, जैसे कि जैसे मार्केट हुआ, टेम्पल हुआ, मार्केट, टेम्पल, हॉस्पिटल, ठीक है, कॉलेज, वर्क, एक्सेट्रा, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनमें अब कहीं पर तो इनके आगे हमें दा लगा हुआ मिलता है, कहीं पर इनके आगे हमें दा नहीं मिलता, तो कहां पर हम दा लगाएंगे, कहां पर हम दा नहीं लगाएंगे। देखिए इन सब का कोई प्राइमरी पर्पस होता है। जैसे आप मार्केट जाते हो तो क्यों जा रहे हो मार्केट, भाई हमें कोई सामान चाहिए तभी तो हम मार्केट जाते हैं, तो ये हमारा इसका प्राइमरी पर्पस हुआ। टेम्पल क्यों जाते हैं, टेम्पल होता है मंदिर, मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए, ठीक है, प्रेयर करने के लिए, तो ये है इसका प्राइमरी पर्पस हुआ। हॉस्पिटल में क्यों जाते हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर जाएंगे इलाज करने के लिए, पेशेंट जाएंगे इलाज करवाने के लिए, ये उसका प्राइमरी पर्पस हुआ। तो इन सबके अपने प्राइमरी पर्पस होते हैं। अगर हम उस प्राइमरी पर्पस के लिए जाते हैं तो कभी भी हम आर्टिकल दा का यूज हम उसके सामने नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम सेकेंडरी पर्पस के लिए जाते हैं, जैसे हम टेम्पल में, सपोज क्रिश्चियंस हैं लेकिन टेम्पल बहुत फेमस है और वो चले गए, तो प्रेयर करने नहीं गए, वो घूमने गए। हम बहुत सारे चर्च में जाते हैं, जैसे सरदना का चर्च है, वहां जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। तो जब हम उसके प्राइमरी पर्पज के लिए ना जाके हम सेकेंडरी पर्पज के लिए जाते हैं, किसी और काम से हम वहां जा रहे हैं, हमारा पर्पज वो नहीं है जिसके लिए वो बनाए गए हैं, स्कूल में पढ़ना, पढ़ाना, उसके लिए हम नहीं जा रहे हैं, हमको केवल घूमना है वहां पे, कोई और चीज है जिसके वजह से हम जा रहे हैं, तो वो सेकेंडरी पर्पज हुआ। तो जब हम सेकेंडरी पर्पज के लिए जाएंगे तो इनसे पहले द लगाएंगे, आर्टिकल लगाएंगे हम इनसे पहले। लेकिन अगर प्राइमरी पर्पज के लिए जाएंगे तो कभी भी इनसे पहले आर्टिकल नहीं आएगा। एग्जाम्पल्स देखिए, वी गो टू टेम्पल ऑन मंडेज, हम जो है
टेम्पल जाते हैं और मंडेज, यानी मंडेज में एवरी मंडे, मंडेज मीन्स क्या होता है एवरी मंडे, तो एवरी मंडे किस लिए जा रहे हैं, प्रेयर के लिए। अब क्या है यहाँ पर, भाई टेम्पल में क्या करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो हमने यहाँ पर इससे पहले आर्टिकल दा का यूज नहीं किया। द थीफ गो टू द बेड, अब चोर है वो बेड पे गया, क्यों गया, सोने के लिए गया। चोर किसी के घर में जाके बेड पे जाके सो जाएगा, सोएगा थोड़ी ना, वो कुछ उतारना होगा, ढूंढना होगा, देखना होगा, उसके लिए गया, यानी कि उसका सेकेंडरी पर्पज है। बेड का प्राइमरी पर्पज क्या है, टू स्लीप, लेकिन यहाँ पर वो सोने नहीं जा रहा है, वो वहां पर किसी और दूसरे काम से उसके बेड के ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर इसका सेकेंडरी पर्पज है, इसलिए हमने इससे पहले क्या लगाया है, आर्टिकल दा लगाया है। थर्ड है आई गो टू बेड अर्ली, अब ये देखिए मैं जल्दी सोने चला जाता हूँ बेड पे, तो यहाँ पर ये क्या, टू बेड, ना कि टू द बेड, अब सोने का ही है, बेड पे क्या होता है, सोना ही होता है, तो ये इसका प्राइमरी पर्पज है, यहाँ पर हमने दा नहीं लगाया। ही वॉज सेंट टू प्रिजन फॉर कन्विक्शन, ठीक है, तो उसको जेल भेज दिया गया, वो दोषी था, उसको जेल भेज दिया गया, तो यहाँ पे प्रिजन, अब दोषी को, प्रिजनर को जेल में ही भेजा जाता है, बताइए आप, जो प्रिजनर होते हैं, कैदी होते हैं, दोषी होते हैं, उनको कहाँ भेजा जाता है सजा के लिए, प्रिजन में, प्राइमरी पर्पज है, दा नहीं लगाया। He went to sea in his early youth, to sea, समुद्र में जाते थे, क्यों, क्या करने, सेलर, प्राइमरी पर्पज, ठीक है, सेलर है तो उसका प्राइमरी पर्पज है, नहीं लगाया था। He went to the sea alone, the sea alone, अकेला चला गया, ठीक, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, ट्रैवलिंग के पर्पज से गया, तो यहाँ पे ट्रेवलिंग का पर्पज हो गया, तो यहाँ पे हमने दा लगाया, यानी कि सी में जाना, समुद्र में सेलर जाते हैं, लेकिन आप घूमने जा रहे हो वहां पर, तो उसका सेकेंडरी पर्पज हुआ। तो इन सब के साथ में हम कब दा लगाते हैं, कब दा नहीं लगाते, ऐसे और भी वर्ड्स हैं, तो उनमें कब लगाएंगे, जब आप प्राइमरी पर्पज के लिए नहीं जाते हैं, उसका इस्तेमाल आप प्राइमरी पर्पज में नहीं करते हैं, तो आर्टिकल दा लगाएंगे, और अगर आप जिस चीज के लिए जो चीज बनी हुई है, अगर उसी के लिए वहां जा रहे हैं, तो वहां पर आप कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जब हम बात करते हैं प्रोफेशन की, किसी का प्रोफेशन क्या है, ठीक है, किसी की हॉबी क्या है, या हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, तो वहां पर हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे सेंटेंस है, डांसिंग इज हर प्रोफेशन, तो यहाँ पर जो डांसिंग है, इससे पहले हम आर्टिकल दा का यूज नहीं करते हैं। इसी तरीके से गार्डनिंग इज हिज हॉबी, ठीक है, तो यहाँ पे गार्डनिंग से पहले, गार्डनिंग क्या उसकी हॉबी हो गई, डांसिंग क्या उसका प्रोफेशन हो गया, स्पोर्ट्स है, कुछ भी है, तो इनके पहले हम आर्टिकल दा का यूज नहीं करेंगे। जैसे क्रिकेट हो गया, क्रिकेट इज माय पैशन, तो यहाँ पर हम क्रिकेट के आगे दा का यूज नहीं करेंगे। दूसरी बात करते हैं नेम ऑफ डिसीज, देखिए हमने पढ़ा था जब हम मीजल्स, मम्प्स, रिकेट्स इनकी बात करते हैं, तो हम उससे पहले आर्टिकल का यूज करते हैं, द मीजल, द रिकेट, द मम्प्स का यूज करते हैं। लेकिन जब हम फेटल डिसीज की बात करते हैं, जो घातक बीमारियां होती हैं उनकी बात करते हैं, जो लाइलाज बीमारियां होती हैं ना, बिल्कुल जिनका मिनिमम माइनर चांसेस होते हैं ठीक होने के, जो घातक होती हैं बहुत ज्यादा, ऐसी बीमारियों के सामने हम कभी भी आर्टिकल दा का यूज नहीं करते। जैसे कैंसर है, एड्स है, तो ये क्या है, ये फेटल डिसीज है, इनके पहले हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे कैंसर is a dreadful disease, तो यहाँ पर इससे पहले हम दा नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर हमारी छोटी मोटी बीमारियां हैं जिनका इलाज संभव है, तो उनके सामने हम आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है। बात करते हैं रेगुलर मील की, अगर जैसे मील होते हैं हमारे, क्या ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, डिनर होता है, तो जब हम रेगुलर मील अपने लेते हैं, तो उससे पहले भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे ही मेड डिनर, तो यहाँ पर डिनर से पहले हम आर्टिकल दा का यूज नहीं करेंगे। लेकिन इनसे पहले हम आर्टिकल लगाते भी हैं, कब लगाते हैं, उसकी कंडीशन होती है जब हमारे रेगुलर मील होते हैं उनसे पहले
कोई एडजेक्टिव आ जाए तब हम आर्टिकल लगा देंगे, जैसे ही मेड अ टेस्टी डिनर, तो यहां पर हमने आर्टिकल लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि टेस्टी है। टेस्टी क्या है? एडजेक्टिव है। अगर इससे मील से पहले हमारा कोई एडजेक्टिव आ जाता है तो उससे पहले हम अपना आर्टिकल का लगा सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी एडजेक्टिव नहीं आया हुआ है तब हम उससे पहले कभी भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। हमारी बॉडी पार्ट्स जो होते हैं उनसे पहले भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, लेकिन कंडीशन क्या है कि बॉडी पार्ट्स जो है वो इंटरनल होने चाहिए, जैसे कि लिवर, किडनी, ठीक है, लंग्स। तो इंटरनल बॉडी पार्ट्स की जब हम बात करते हैं तो उससे पहले भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। सेकंड चीज जो है, नेक्स्ट जो है, जब हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, ठीक है, जब हम किसकी बात कर रहे हैं? ट्रांसपोर्ट की। तो ट्रांसपोर्ट से भी पहले हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, जैसे ही केम बाय द बस और बाय बस, बाय बस नॉट द बस, ठीक है, बाय ट्रेन, बाय बस, बाय एयर, बाय एरोप्लेन, ठीक है, बाय का यूज करेंगे, प्लस जो ट्रांसपोर्ट मीडियम है हमारा, मोड है, उसकी बात करेंगे। उससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। पॉजिटिव लगा सकते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव आप लगा सकते हो, बाय हिज बाइक, ही केम बाय हिज बाइक, तो अपनी बाइक से आया है, तो वहां पर हम लगा सकते हैं। पॉजिटिव आ सकता है लेकिन आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक। थर्ड चीज होती है जब हम रिलेशन की बात करते हैं, जो हमारे रिलेशन होते हैं, रिलेशन से पहले कभी भी हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं, जैसे अंकल, आंट, मदर, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, कोई भी हो सकता है, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, इनसे पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जैसे क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि जब हम अपने रिलेशन की बात करते हैं, मेरे अंकल, ठीक है, माय अंकल, जब हम अपने अंकल की बात कर रहे हैं, अपने आंट की बात कर रहे हैं, अपने मम्मी की बात कर रहे हैं, अपने पापा की बात कर रहे हैं, तो वहां पर विदाउट आर्टिकल आएगा। लेकिन अगर आपने दा लगा दिया या आर्टिकल लगा दिया, दैट मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट अदर पर्सन, ठीक है, हम किसी और के मम्मी, किसी और के पापा, किसी और के भाई बहन की बात कर रहे हैं, अपने की बात नहीं कर रहे हैं। तो अपने की बात करने के लिए हम इनसे पहले कभी भी आर्टिकल दा का यूज नहीं करते। जैसे पॉजिटिव कर सकते हैं, मदर इज कुकिंग फूड, और अगर आपने यहां पे कर दिया द मदर, दैट मीन्स कि किसी और की मदर, समवंस मदर, ठीक है, हमारी मदर नहीं बना रही है, किसी और की मदर बना रही है। तो यहाँ पर हाँ, इसमें पॉजिटिव आप यूज कर सकते हैं, माय मदर कर सकते हैं, आप इसको पॉजिटिव का यूज कर सकते हैं। लेकिन अपने जब हम रिलेशन की बात करते हैं तो वहां पर कभी भी आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट, एक एक्चुअली दो कंडीशन होती है, आप समझिए थोड़ा ध्यान से। जैसे कोई आदमी है, एक ही आदमी है लेकिन वो दो पोस्ट ले रहा है, उसकी दो पोस्ट है। जैसे कोई स्कूल है, स्कूल में मैनेजर भी सेम है और प्रिंसिपल भी वही पर्सन है, ठीक है, उसकी दो पोस्ट है, वो एक ही आदमी दो पोस्ट ले रहा है। तो अगर हमें आर्टिकल लगाना होगा तो हम पहले वाले के सामने लगाएंगे, क्योंकि एक ही पर्सन है, तो हम फर्स्ट वाली जो पोस्ट है उसी के सामने हम वो आर्टिकल लगा देंगे, सेकंड वाले के सामने नहीं लगाएंगे, जैसे द प्रिंसिपल एंड मैनेजर। लेकिन अगर हमने कहा द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर, दैट मीन्स दो आर्टिकल है, दो पर्सन है, एक आर्टिकल है, एक पर्सन, दो पोस्ट है, ठीक है, दो आर्टिकल, दो पोस्ट, दो पर्सन, एक आर्टिकल, दो पोस्ट, एक पर्सन, इस तरीके से रूल होता है। तो देखिए, एक तो हुआ प्राइम मिनिस्टर, दूसरा हुआ प्रेसिडेंट, इसके सामने भी द है, इसके सामने भी द है, दैट मीन्स कि ये प्राइम मिनिस्टर जो है वो अलग है और जो प्रेसिडेंट है वो अलग है, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट
टू पर्सन, हम यहाँ पर दो के बारे में बात कर रहे हैं। जब दो के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने दोनों के सामने अलग अलग आर्टिकल लगाया है। उसके साथ जब जब दो पर्सन है, हमारे पास दो सब्जेक्ट है, ठीक, दो नाउन है, तो हमारी वर्ब भी कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी। तो द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट आर विजिटिंग द टाउन टुडे, यहाँ पर इस तरीके से। लेकिन नेक्स्ट वाले में अगर हम देखेंगे द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, यहाँ पर हमने दा नहीं लगाया, दा नहीं लगाया, यहाँ पर हमने दा लगाया है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो है वो एक ही पर्सन है। किससे पता चला, इस आर्टिकल से हमें पता चला एक ही पर्सन है। जो प्राइम मिनिस्टर है वही जो है वो पार्टी के क्या है, प्रेसिडेंट है। ठीक, क्या कर रहे हैं, इज ऑन अ विजिट टू द टाउन टुडे, तो वो क्या है, विजिट पर है। तो यानी कि ये दोनों एक ही पर्सन है। जब दो व्यक्ति अलग अलग होते हैं, अलग अलग पोस्ट पर होते हैं, तो वहां पर हमारे आर्टिकल भी अलग अलग होते हैं। जब एक व्यक्ति दो पोस्ट संभालता है तो हम केवल पहले वाले के सामने आर्टिकल लगाते हैं, वो हमारी सिंगुलर हो जाती है। आर्टिकल का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने आर्टिकल का यूज कहाँ पर करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं, वो भी पढ़ लिया, कितने प्रकार के होते हैं वो भी हमने पढ़ लिया है, और ओमिशंस भी हमने देख लिए हैं। अब यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं एज प्रैक्टिस, तो अभी मैंने केवल 5 ही सेंटेंसेस लिखे हैं, बाकी और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि आर्टिकल्स में जो मिस्टेक्स आती हैं, एरर्स आती हैं, वो कैसे आती हैं और कैसे हमको कंफ्यूज कर देती हैं, कैसे इनको हम सही करें। तो देखते हैं वन बाय वन। My friend always likes to travel by the air। अब इस सेंटेंस के अंदर हमारी मिस्टेक क्या है, हमने अभी पढ़ा था जो हमारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं उनसे पहले हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, पॉजेसिव का यूज कर सकते हैं। तो my friend always likes to travel by the air, तो यहाँ पर ये जो द है इसको हम हटा देंगे। डॉक्टर राधा कृष्णन वॉज अ मोर फेमस फिलोसफर देन अ पॉलिटिशियन। इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है बताइए। चलिए इस सेंटेंस के मिस्टेक को आप बताइए, इसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट को देखिए, द मैनेजर एंड द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आवर होटल इज अ वेरी एनर्जेटिक पर्सन। तो यहाँ पर क्या है, देखिए सेंटेंस में वर्ब का यूज हुआ है इज, अ वेरी एनर्जेटिक पर्सन। देखिए कई बार ऐसे होता है एरर में कि हम आगे यहाँ से देख के आगे वाले को करेक्ट करते हैं, लेकिन पहले पूरा सेंटेंस पढ़ लेना चाहिए, पूरा सेंटेंस पढ़ के देखना चाहिए कि यहाँ पर मिस्टेक है या यहाँ पर मिस्टेक है, यानी पीछे वाले पार्ट में मिस्टेक है या आगे वाले पार्ट में मिस्टेक है। एक ही जगह मिस्टेक हो सकती है, आपकी 3-4 मिस्टेक एक सेंटेंस में नहीं होंगी। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस में यहाँ के अकॉर्डिंग इसको ठीक मानेंगे, वर्ब को हम प्लूरल करेंगे, तो यहाँ पर ये भी गलत होगा, यहाँ पर ये भी गलत होगा। तो इसलिए इतनी सारी मिस्टेक्स तो नहीं हो सकती, एक ही होगी। दैट मीन्स कि ये पर्सन एक ही है, एक ही पर्सन की बात की जा रही है। तो यहाँ पर दो के सामने हमने आर्टिकल लगाया हुआ, एक द मैनेजर और द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। दैट मीन्स कि मैनेजर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक ही पर्सन है, तो हम आगे वाले से सेकंड वाले के पहले आर्टिकल को हटा देंगे। अब हमारा एक पर्सन बन गया ये। The manager and executive director of our hotel is a very energetic person. Although he has undergone a very costly treatment, he has not been cured of a headache. क्या गलती है इसमें, देखिए a very costly treatment, तो यहाँ पर तो ये हमारा क्या हुआ, एडवर्ब हुआ, ठीक है, और ये कॉस्टली और यहाँ पर ये ट्रीटमेंट के लिए आया, पूरी फ्रेज बन गई। यहाँ पर हमारा आर्टिकल सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें, हेडेक क्या है, सिर दर्द, दिख रहा है आपको, दिखाई दे रहा है सिर दर्द, नहीं दिखाई देता भाई, हेडेक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फील होता है। तो जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो कैसे पता एक हेडेक है, 2 हेडेक हो सकते हैं, 3 हेडेक हो सकते हैं, दैट मीन्स कि अनकाउंटेबल है। इसके पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पर ये आर्टिकल नहीं आएगा। गॉड मेड कंट्री, मैम लिख दिया, मैन मेड टाउन, भगवान ने क्या बनाई, कंट्री, लोगों ने क्या बना दी, टाउन बना दिए। ठीक है, तो ये मैन से पहले क्या हम आर्टिकल दा लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, जब मैन, वुमेन, मैनकाइंड की सेंस में यूज होता है, जनरल सेंस में यूज होता है, तब हम उनके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। यहाँ तो नहीं आएगा। गॉड के सामने लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते। गॉड एज सुप्रीम पावर जब हम यूज करेंगे तो गॉड के सामने भी नहीं लगाएंगे। जब हम गॉड्स का यूज करेंगे एज डेटी, देवताओं की सेंस में यूज करेंगे, तब हम लगा सकते हैं। तो ना तो हम आर्टिकल अपना यहाँ लगा सकते हैं
ना हम आर्टिकल अपना यहाँ लगा सकते हैं। लेकिन भगवान ने बनाई कंट्री, लोगों ने बनाए टाउन। गॉड मेड द कंट्री, मैन मेड द टाउन। लेकिन हम यहाँ पर अपने द को इंसर्ट करेंगे, आर्टिकल को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मिस्टेक्स आती है। अभी इसकी और एक्सरसाइज लेके हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। एंड थैंक यू वेरी मच।